प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? तो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 विज्ञान, और अध्याय इसमें बच्चों 9 रहेगा। अध्याय 9 है विद्युत और परिपथ। विद्युत और परिपथ अध्याय का नाम है। तो इस अध्याय के हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? अभ्यास के प्रश्न उत्तर। ठीक है। तो विद्युत के बारे में आपने जरूर सुना होगा बच्चों। विद्युत और परिपथ। विद्युत होती है, बिजली के बारे में सुना है आपने? सभी के घरों में आती है बिजली। हाँ, और उसी बिजली को ही विद्युत कहते हैं बच्चों। ठीक है। और जो तारों के सर्किट बने हुए हैं ना, घरों में आप देखते हो बहुत सारी तारें आप देखते हो, स्विच लगे हुए हैं कहीं। ठीक है। कहीं पे आपको अलग अलग तरह के स्विच मिलते हैं। कहीं पे आप मेन लाइन है, कहीं पे मीटर लगा हुआ है। तो ये सारा सर्किट होता है जिसे हम परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिपथ। यानी जिस जिस भी रास्ते से विद्युत धारा चलती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विद्युत परिपथ। ठीक है। इसी से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं, वो कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है, जैसे इस पाठ में हम क्या करेंगे? विद्युत और परिपथ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझेंगे। ये हमारे इस लेसन के लक्ष्य हैं बच्चों। और इसमें क्या विद्युत के बारे में, परिपथ के बारे में, विद्युत सेल के बारे में, विद्युत सेल क्या होते हैं ये पढ़ेंगे बच्चों। और क्या पढ़ेंगे इसके? विद्युत सेल से जुड़ा बल्ब, ये देखेंगे भी सेल से जो बल्ब को कैसे जोड़ते हैं। और क्या इसमें विद्युत परिपथ के बारे में, स्विच के बारे में, विद्युत चालक और कुचालक के बारे में भी हम इस आज के लेक्चर में समझेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएं। पूर्व ज्ञान परीक्षण का मतलब है कि आपको कितना ज्ञान है, हम ये पता कर लेते हैं पहले। तो बच्चों, आपको पता है कि सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? सुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? क्या आपको पता है? कौन बच्चा बताएगा? शाबाश। सुचालक। हाँ। फिर कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? इसके बारे में पता है? नहीं, क्योंकि ये टर्म्स आपके लिए नई हैं, नए शब्द हैं ये, आपको नहीं पता होगा। लेकिन हम इस लेसन में ये बातें समझेंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए, आपके पास सबसे पहला है अभ्यास का प्रश्न। खाली स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। खाली स्थान भरने हैं हमने पहले क्वेश्चन में। तो देखिए आपके पास क्या है? एक युक्ति। एक युक्ति। युक्ति का मतलब होता है यंत्र। ठीक है। एक ऐसी युक्ति जो विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ को तोड़ने का मतलब है कि हमने विद्युत परिपथ में से विद्युत धारा को रोकना है। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं बच्चों? ये स्विच का। ये देखो, ये स्विच है, आप इसको ऑफ करोगे तो विद्युत रुक जाएगी, बल्ब बंद हो जाएगा, तो परिपथ टूट जाएगा। ये भी स्विच हैं अलग अलग तरह के, ये टिक टिक वाले स्विच हैं। ठीक है। तो ये सारे अलग अलग तरह के स्विच हैं जो आपको सर्किट में मिलते हैं, विद्युत परिपथ में आपको मिलते हैं। तो इसका उपयोग किस में करते हैं? विद्युत परिपथ को तोड़ने में या जोड़ने में। समझ में आई बात? हाँ। तो फिर उसके बाद है, एक विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं। एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं बच्चों? दो। क्या आपने देखे हैं कभी? वो देखे हैं? क्या नाम होता है उनका? एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल। देखोगे? दिखाएं? तो ये आपको दिखा देते हैं। ये सेल है हमारे पास। क्या है बच्चों? तो इस सेल में देखिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? दो टर्मिनल। एक पॉजिटिव, पॉजिटिव को हिंदी में धनात्मक बोलते हैं, धनात्मक सिरा, और एक ऋणात्मक सिरा। ठीक है।
तो जो ये कैप होती है एक ऊपर वाली, ये धनात्मक होता है, और ये जो नीचे मेटल की बनी होती है धातु की, ये माइनस वाला सिरा होता है। तो ये दो टर्मिनल होते हैं। जब तक इस पे और इस पे तार नहीं लगेगी तब तक सर्किट में विद्युत धारा नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप सेल को यहाँ से या यहाँ पे कहीं भी और लगाओगे तार तो विद्युत सेल काम नहीं करेगा। आपको ये दो टर्मिनल होते हैं, दोनों पे आपको तार लगानी पड़ेगी, तभी ये सेल काम करता है बच्चों। याद रहेंगे कितने टर्मिनल? दो। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये इसके अभ्यास के प्रश्न थे। फिर उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है बच्चों, सही गलत। विद्युत धारा धातुओं के माध्यम से होकर प्रभावित हो सकता है, सही या गलत? यानी विद्युत धारा जो होती है वो धातुओं में से, धातुएं हैं सारी, ये लोहे की है जैसे, ये तांबे की है, ये भी अलग मेटल है, ये सारी तारें बनी होती हैं, ये मेटल्स हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, इनमें से विद्युत धारा गुजर जाती है। तो ये सारी क्या होती हैं? धातुएं होती हैं, धातुओं में से विद्युत धारा गुजर जाती है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह रबड़ दिखा दूं, ये क्या इसमें से विद्युत धारा गुजर जाएगी? क्या है ये? क्या है? हाँ, ये देखो, ये कह रहा है कि परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों की बजाय एक जूट की डोरी का उपयोग किया जा सकता है। जूट की डोरी होती है बच्चों, ये जूट। ठीक है, तो जूट की एक रस्सी है ये। अगर हम तांबे की या लोहे की तार की बजाय ये जूट की रस्सी परिपथ में लगा दें, क्या उसमें से विद्युत धारा गुजरेगी? गुजरेगी या नहीं? नहीं। तो ये कह रहा है कि परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के बजाय एक जूट की डोरी का उपयोग किया जाता है। तो सही या गलत? गलत। असत्य आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये सत्य आएगा पहले वाला, और दूसरा असत्य है। और तीसरे में देखिए, थर्माकोल की शीट से विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है। ये थर्माकोल की शीट है, ठीक है, जिसके आप मॉडल बनाते हो, अलग अलग चीजें बनाते हो, क्या उसमें इसमें से विद्युत धारा गुजर जाएगी? नहीं गुजरेगी। इसमें से विद्युत धारा नहीं गुजरेगी बच्चों, क्योंकि ये विद्युत की कुचालक है। क्या है ये? विद्युत की कुचालक। ठीक है, फिर ये असत्य आ जाएगा। ठीक है, इसने कहा कि इसमें से विद्युत धारा गुजर जाएगी, तो ये भी असत्य है। ठीक है, तो आपने ये सत्य, फिर दूसरा असत्य था, तीसरा भी असत्य है। फिर उसके बाद है आपके पास तीसरा प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि चित्र 12.13 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों दीप्तमान नहीं होता? अब इसमें से बताओ, ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा भाई? इसमें क्या कमी है? बताएं, ढूंढे। ये देखो, सबसे पहले तो सेल के दोनों टर्मिनल पे तार होनी चाहिए। ठीक लग रही है ये? हाँ, यहाँ भी टर्मिनल है, ये भी, ये धन टर्मिनल है, ये ऋण टर्मिनल है, तो दोनों पे तार लग रही। फिर बल्ब के भी दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल यहाँ पे होता है इसका बल्ब का, एक नीचे होता है बच्चों, इसकी भी तारें ठीक लग रही है। फिर आगे देखते हैं, ये तार कहाँ पे लग रही? पेंचकस है ये, पेंचकस के प्लास्टिक पे लग रही, और यहाँ पे ये इधर लोहे पे। तो क्या इसमें से बिजली भग जाएगी प्लास्टिक में से? तो इसी वजह से बल्ब जल रहा। अगर इस तार को हम उठा के ना यहाँ पे लगा दें, ठीक है, कहाँ पे लगाएं? अगर इस तार को उठा के कहाँ पे लगा दें? यहाँ पे। ठीक है, तो बल्ब जल जाएगा। जल जाएगा नहीं? ठीक है, लेकिन ये तार जो है इस पे लगी हुई है, ये प्लास्टिक है, और प्लास्टिक जो है, पेंचकस का हैंडल प्लास्टिक का बना हुआ है, जो विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है? हमने सुचालक कुचालक के बारे में बोला था ना भाई, क्या होते हैं ये? तो सुचालक पदार्थ तो होते हैं जिनमें से विद्युत धारा गुजर जाती है, और कुचालक वो होते हैं जिनमें से विद्युत धारा नहीं गुजरती। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये क्यों नहीं जला, इसका आंसर लिख दोगे? हैं? तो इसका आंसर आप देख लो, ये आंसर है इसका। चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था, चित्र में
दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं इसे, पेंचकस या स्क्रू ड्राइवर का एक सिरा प्लास्टिक का बना है, जो विद्युत धारा, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए ये बल्ब नहीं जगा। ठीक है, पता लग गया आपको सभी को? अब आगे है बच्चों चौथा क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए आरेख को पूरा करके यह इंगित करें, यानी यह अंकित करें या बताएं कि बल्ब को दीप्तमान करने के लिए दो सिरों के मुक्त सिरों को कहां जोड़ा जाना चाहिए। यानी आपने इसका चित्र बनाना है, ये आपके पास सामान है, इनको कैसे जोड़ें कि ये बल्ब जल जाए। तो इसका चित्र देखें, ये बल्ब है, जैसे बल्ब के दो सिरे हैं, एक नीचे एक यहाँ, ठीक है, और इसके दो सिरे ये हैं, और ये दो सिरे तार के ये भी हैं, ये कुंजी है वैसी बनाई हुई, स्विच है ये बनाया हुआ सिंपल, ठीक है। इसको इसके साथ टच करोगे तो बिजली चली जाएगी, इसको पीछे हटा दोगे तो रुक जाएगी, ठीक है। तो दिखा दे चित्र कैसे जोड़ा हुआ है, हैं? चलो फिर ठीक है, ये देखिए आपके पास चित्र आ गया दूसरा। तो इसमें देखिए कहां कहां पे जोड़ रखा है ये, क्या ये चित्र सही जुड़ रहा है भाई? हैं? नहीं, ये तार है ना जो नीचे जुड़नी चाहिए बल्ब में, कहां जुड़नी चाहिए? ठीक है, इसको ठीक कर दें। हाँ, इस तार को आपने यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे जोड़ना है? बल्ब के नीचे सिरा है जो टर्मिनल, इस पे जुड़ेगी ये तार, यहाँ पे, ठीक, ठीक है। और दूसरा सिरा यहाँ पे जुड़ रहा है ये बल्ब का, और ये सिरा हो गया ठीक इसके साथ, और फिर ये इसके साथ हो गया, और ये साथ इसका। तो अब ये बल्ब जल जाएगा, तो जला दे इसको बल्ब को। ये जल गया भाई, बल्ब जल गया, ठीक है। तो आपको तारें जोड़नी आ गई है, ये सर्किट होता है, ये विद्युत परिपथ है। ये क्या ऐसा परिपथ है जिसमें से विद्युत धारा होकर गुजरती है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। वह रास्ता जिसमें से विद्युत धारा गुजरती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। समझ में आया सभी को? ठीक है, फिर उसके बाद है आगे बच्चों प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है, समझे, विद्युत स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? जो विद्युत स्विच आप देखते हो सर्किट में, विद्युत परिपथ में, तो उनको हम परिपथ में क्यों लगाते हैं, उसका क्या उद्देश्य है? कुछ बिजली के उपकरणों के नाम बताएं जिनमें स्विच लगे होते हैं। तो विद्युत स्विच का उपयोग परिपथ में किसी विशेष उपकरण के लिए विद्युत परिपथ को खुला करने के लिए और बंद करने के लिए लगाया जाता है। क्या किया जाता है? हाँ, यानी परिपथ को खुला करने के लिए और बंद करने के लिए लगाया जाता है। इसलिए स्विच की मदद से हम एक उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। अगर स्विच ना हो ना तो घर के सारे उपकरण चलेंगे, पंखा भी चलेगा, फ्रिज भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, हीटर भी चलेगा। लेकिन अगर स्विच होंगे लगे तो अब जैसे हमें, अब सर्दी का मौसम है तो हमें पंखे की जरूरत नहीं, तो हमने पंखे का स्विच ऑफ किया हुआ है और पंखा बंद है। लेकिन अब हमें सर्दी लग रही है, हमें हीटर की जरूरत है, तो हम हीटर चला सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सभी उपकरणों के अलग अलग स्विच लगाए जाते हैं घरों में, ताकि जिस उपकरण की जरूरत है वो ही हम चला सके, ठीक है। तो आपने उपकरणों के नाम भी बताने हैं जिसमें स्विच लगा है भाई, कौन कौन से उपकरण है वो? तो यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो वो आप लिख सकते हो। कौन कौन से लिखोगे? कौन कौन से लिखूं? एक तो जैसे पंखा है, पंखा, और कौन सा है? ठीक है, दूसरा कूलर, और तीसरा बल्ब, चौथा टीवी,
टीवी तो जरूरी है भाई, टीवी। पांचवा LED या LCD टीवी जो होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे उपकरण हैं जो आप लिख सकते हो अपने आंसर में। जो भी घर में आपके सामान है जो बिजली से चलता है उसका नाम आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है बेटे। तो इसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। चित्र में दर्शाए गए परिपथ को पूरा करने के बाद क्या बल्ब दीप्तमान होगा यदि सेफ्टी पिन के स्थान पे हम रबड़ लगा दें? इस परिपथ को पूरा करेंगे, ये तार इसके साथ जोड़ दें, ठीक है, ये तार इसके साथ जोड़ दें, तो क्या बल्ब जल जाएगा? यदि इस पिन की बजाय हम रबड़ लगा दें यहाँ पे जो बाड़ों में डालते हैं, तो क्या उससे बल्ब दीप्तमान हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इरेजर या रबड़ एक कुचालक है, ठीक है। रबड़ जो होती है, रबड़ बैंड है वैसे यहाँ पे, जो रबड़ बैंड होता है ना, इरेजर की बजाय आप रबड़ बैंड लगा सकते हो, या इरेजर तो दूसरी होगी ना आपकी रबड़, उसको अगर आप बीच में लगाओगे तब भी नहीं जलेगी, क्योंकि रबड़ या एक कुचालक है, इसमें से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देता ये, और बल्ब नहीं जलेगा। तो आप इसका आंसर यही लिखोगे, क्योंकि रबड़ जो होती है विद्युत की कुचालक होती है, उसमें से विद्युत धारा नहीं गुजरती, जिसके कारण बल्ब दीप्तमान नहीं होगा। सातवां प्रश्न है, क्या बल्ब दीप्तमान होगा या नहीं? बताएं अब। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तार जो है यहां लगनी चाहिए। कहां लगनी चाहिए? हाँ, क्योंकि बल्ब के एक ही सिरे के ऊपर दोनों तारे लगी हुई हैं, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। तो नहीं, क्योंकि बल्ब के एक ही टर्मिनल के साथ दोनों तारे लगी हैं, बल्ब जलाने के लिए हमें बल्ब के दोनों टर्मिनलों पे तारें लगानी पड़ेंगी, ठीक है। फिर आठवां प्रश्न, किसी विद्युत चालक परिक्षेत्र का प्रयोग करके यह पाया गया कि बल्ब दीप्तमान होता है, क्या वह वस्तु विद्युत की चालक विद्युत रोधी है या नहीं? ये भाई एक परिक्षेत्र है। क्या है? परिक्षेत्र। परिक्षेत्र होती है, विद्युत परिक्षेत्र होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि विद्युत चालक पदार्थ है या विद्युत रोधी पदार्थ है, ठीक है। तो जिस पदार्थ में से तो विद्युत धारा गुजरती है वो विद्युत चालक होता है, यानी जिस पदार्थ को यहां बीच में लगाने से बल्ब जल जाएगा तो वो तो है, जैसे यहां चाबी लगा रखी है लोहे की, तो ये बल्ब जल गया, तो इसका मतलब ये विद्युत का सुचालक पदार्थ है, या कंडक्टर बोलते हैं इंग्लिश में से, कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। और ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर या विद्युत का कुचालक पदार्थ। जैसे प्लास्टिक का चम्मच लगाया हमने तो बल्ब नहीं जला, तो ये कह रहा है कि इसमें हमने क्या किया, प्रयोग करके यह पाया कि बल्ब दीप्तमान होता है, यानी बल्ब जल जाता है अगर हम कोई सामान लगाते हैं, तो वो विद्युत की चालक होगी या विद्युत रोधी होगी? क्या होगी? विद्युत की सुचालक पदार्थ होगी। तो हाँ, यदि वस्तु विद्युत की सुचालक है तो विद्युत धारा चालक परिक्षेत्र से होकर गुजरेगी और बल्ब दीप्तमान होता है, अतः वस्तु विद्युत की सुचालक होगी। क्या होगी? विद्युत की ये सुचालक होगी, ठीक है। तो जिसमें बल्ब जलेगा वो सुचालक पदार्थ होगा, जिसमें बल्ब नहीं जलेगा वो कुचालक। और आप इस तरह का एक मॉडल तैयार कर सकते हो बच्चों, जो हमें विद्युत के चालक कुचालक पदार्थ बताएगा। अच्छा, ये देखें, जब बिजली का मिस्त्री आपके घर में आता है, स्विच की मरम्मत करता है, तो वो रबड़ के दस्ताने डालता है। ये देख, रबड़ के दस्ताने डाल रखे हैं इसने, तो वो क्यों करता है भाई? क्यों डालता है? तो देखिए, ये मिस्त्री है जो बिजली का, ये दस्ताने क्यों डाल रहा है भाई? हाँ, ये कह रहा है कि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है। हमारा शरीर जो होता है, जैसे मेरा हाथ है, अगर ये बिजली को टच करेगा ना, नंगी तार को टच करेगा तो मुझे करंट लग सकता है। तो इसलिए ये क्या है, दस्ताने डाल के रखते हैं, ताकि अगर कहीं भी गलती से अनजाने में
कहीं किसी विद्युत धारा की तार से ये टच हो गया तो हमें करंट ना लगे। तो ये और रबड़ कुचालक है। तो मरम्मत कार्य के दौरान यदि शरीर विद्युत ले जाने वाले तार के संपर्क में आता है तो दुर्घटना नहीं होगी, क्योंकि रबड़ उसमें से विद्युत धारा नहीं जाने देती। ठीक है, तो इसलिए बिजली के स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री जो है रबड़ के दस्ताने का उपयोग करता है। ठीक है, ताकि उसको बिजली का झटका ना लगे, बिजली का करंट ना लगे, विद्युत धारा का झटका ना लगे, उससे बचने के लिए। फिर है आगे, जो विद्युत मिस्त्री होते हैं उनके जो औजार होते हैं भाई, उनके ऊपर रबड़ के हत्थे होते हैं सभी। जैसे स्क्रू है, ड्राइवर है, इनके ऊपर प्लास्टिक के हैंडल हैं। ये प्लायर्स है, प्लास बोलते हैं जिसे, इसके ऊपर भी प्लास्टिक का हैंडल है। ये कटर है, इसके भी प्लास्टिक चढ़ी है हैंडल पे। तो ये क्यों होते हैं, क्यों होते हैं बच्चों? क्योंकि प्लास्टिक या रबड़ एक विद्युत रोधी पदार्थ है। विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है? जिसमें से विद्युत धारा नहीं गुजरती। तो प्लास्टिक जो रबड़ है वो विद्युत रोधी पदार्थ है, जो विद्युत प्रवाह को उसके माध्यम से गुजरने नहीं देता। इलेक्ट्रीशियन, विद्युत मिस्त्री द्वारा मरम्मत के लिए उपयोग किए जाने वाले स्क्रू ड्राइवर या पेंचकस जैसे उपकरणों के हैंडल में प्लास्टिक या रबड़ का कवर होता है, ताकि बिजली का करंट इन उपकरणों से होकर इलेक्ट्रीशियन के शरीर तक न पहुंच सके और विद्युत मिस्त्री विद्युत धारा के झटके से बच सके। इसलिए प्लास के ऊपर, पेंचकस के ऊपर, इनके ऊपर प्लास्टिक के हैंडल चढ़ाए होते हैं, ताकि उनको बिजली का झटका ना लगे और वो सेफ रहें। ठीक है, तो ये प्रश्न थे बच्चों सारे। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं हम। आपने समझा? तो अगर आपने समझा है तो इनके आंसर दें। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, कितने टर्मिनल? तो आपने इन क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट बॉक्स में भी लिखने हैं बच्चों। ठीक है, विद्युत मिस्त्री प्लास्टिक के दस्ताने क्यों डालते हैं? तो आपको समझ में आया क्यों डालते हैं? तो इसका आंसर आपने लिख के भेजना है। विद्युत चालक पदार्थ किसे कहते हैं? विद्युत चालक पदार्थ किसे कहते हैं? इसका भी उत्तर आपने देना है बच्चों। ठीक है, और सभी बच्चों ने अब ये विज्ञान के अभ्यास के प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं। ये आपका गृह कार्य है बच्चों। ठीक है, हाँ, और बाकी आपके पास छोटे क्वेश्चन भी हैं जो इसी साइट पे आपको मिल जाएंगे। ये प्रश्न आपको चाहिए ना, अगर आपने लिखने के लिए चाहिए, जैसे आप गूगल पे टाइप करोगे ये brkapoor.blogspot.com, यहाँ तक जब आप टाइप करोगे तो आपके पास ये आ जाएंगे। अगर ये पूरा टाइप करोगे तो ये लेसन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो बच्चों आशा है आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।